बार क्या हुआ कि माँ बूढ़ी हुई, मकान भी बूढ़ा हो गया। तो मकान बन रहा था तो बेटा अलग रहता था। माँ को आवश्यकता पड़ी कहीं रहने की, तो बेटे के फ्लैट में रुक गई। लगभग 9 महीने तक वहां रुकी। मकान बन गया, वापस चली गई। तो बेटे ने एक चिट्ठी लिख करके माँ को भेजी। क्या लिखा कि माँ 9 महीने तक आप हमारे फ्लैट में रही, 20,000 रुपये महीना किराया है, 9 महीने का किराया भिजवा देना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कलिकाल की बात कर रहा हूं भैया, ये कलिकाल है, कलयुग है ये। मां ने जब वो पत्र खोला, आंखों से आंसू बहने लगे। तू नवाजने पे आ जाए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम है तेरे करम का कहां है ठिकाना, और मुझको इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। मेरी तकदीर है तुमसे साईनाथ, कहीं तुम न बदल जाना, कहीं तुम न बदल जाना। कहने लगी कि ये देखना बाकी रह गया था अपनी जिंदगी में, बेटा किराया मांग रहा है। जवाब लिख करके भेजा है अपने बेटे को। क्या लिखती हैं कि मेरे बेटे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छी बात कही, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहती हूं तुझसे। बेटा अगर ईंट और गारे से बने मकान का 9 महीने का किराया इतना है, तो खून और मांस से बने हुए मकान का 9 महीने का किराया कितना होगा? पहले वो मुझे भिजवा दे और फिर मैं तुझे। ये मां है। दुश्मनों के बीच रहकर भी मैं महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। ये मां है। तो शक्ति प्रयोग मैंने क्यों किया, ध्यान से समझना। जितने पुरुष बैठे हैं उनसे विशेषकर मैं आपको बताऊं, हमारे ऊपर 3 स्वरूपों में कृपा होती है शक्ति की। यह मैंने अभी तक किसी कथा में नहीं कहा, ये आपके लिए है, क्योंकि शक्ति का स्थान है। कैसे? पहली है जन्म देने वाली मां, दूसरी है पत्नी, और तीसरी है बिटिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मां जो जन्म देती है वो शक्ति है, पत्नी जो साथ में चलती है वो शक्ति है, और जब मां बिटिया दे देती है तो वो भी साक्षात महाकाली है, उससे कम नहीं है। ध्यान रखना, उससे कम नहीं। मां की बात बता दी, पत्नी की बात बता रहा हूं। एक बार हम एक कथा में गए, एक व्यक्ति हमारे पास आए तो कहने लगे हम इंजीनियर हैं गुरुजी। हमने कहा अच्छी बात है, और हमारी ये जो पत्नी है ये हाउस वाइफ है, हमारी पत्नी हाउस वाइफ है। हमने कहा कि बेटा इंजीनियर तो तुम ठीक हो, लेकिन अपनी पत्नी को हाउस वाइफ मत कहो। क्यों? तुम बाहर के इंजीनियर हो, तुम्हारी पत्नी घर की इंजीनियर है। क्यों? पूरा दिन काम के बाद तो थक करके सो जाते हो, पत्नी फिर भी काम करती रहती है। सोमवार से शनिवार तक काम करते हो, इतवार को छुट्टी हो जाती है, पर पत्नी की छुट्टी कभी होती नहीं है। बीमार पड़ जाए तो माथे पे पट्टी बांध करके काम करती है, छुट्टी नहीं होती कभी। इसलिए पत्नी को हाउस वाइफ मत कहो, पत्नी प्रसाद है साक्षात मां का। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे संतों से, तो वो कहने लगे कि शास्त्र में लिखा हुआ है क्या, पति जो पुण्य कर्म करता है जीवन में अपने, कुछ भी, जैसे एक कथा का आयोजन ही समझ लो, या कुछ भी कर्म करता है, किसी की मदद कर देना, वो भी पुण्य है। उसका 50% पत्नी को मिलता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। ये पत्नी बजा रहे हैं कि पति बजा रहे हैं ताली? गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। हा? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रोक्त है। 50% जो है पति की पूजा का पत्नी को मिलता ही है। और फिर कहा अगर पत्नी कोई पूजा पाठ करे या कोई धार्मिक कार्य करे तो 1% भी पति को मिलता नहीं है, जब तक कि संकल्प न कर ले।
संकल्प कर ले अपने हाथ से तो मिलेगा, शास्त्र कहते हैं। और फिर एक और बात कही, पत्नी अगर कोई पाप कर्म कर दे ज्ञात अज्ञात भाव से, विदित अविदित भाव से, तो उसका भी 50% पति को भोगना पड़ता है। हम नहीं कह रहे हैं। अब सब कहेंगे कि सारी दुश्मनी जो है शास्त्रों ने पुरुष से ही निकाल दी क्या, महिलाओं के लिए इतनी छूट है? क्यों है? हमारे यहां त्याग की महिमा है भैया। पत्नी जब पति के घर आती है, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़ करके तुम्हारे पास आती है, और तुमसे तो एक आदत नहीं छूटी, एक आदत नहीं छोड़ पाए, वो सबको छोड़कर तुम्हारे घर आती है। तो इसलिए ये सारा प्रावधान है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज जय। इसीलिए कहा पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मेरे कुलों का उद्धार करने वाली हो ऐसी पत्नी। साथ में चलें, दोनों एक दूसरे के पूरक हों। पति बीमार हो, पत्नी सेवा करे, पर अगर पत्नी बीमार हो तो पति भी सेवा करे। पूरक हों एक दूसरे के, धर्म में चलें एक साथ। ऐसा हो भाव। ये भाव ना हो कि वो एक हमारे साथ एक था बहुत पहले, और वो केसियो का वादन करता था। एक दिन हमसे कहने लगा कि गुरुजी जब तक मैं घर ना जाऊं पत्नी खाना नहीं खाती है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, जब घर पहुंचते हो तब पत्नी खाना खाती है। कहता नहीं गुरुजी आप समझे नहीं, पहले बनाता हूं तब खाती है। ऐसी पत्नी नहीं हो, ऐसा संबंध ना हो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पहला है मां, दूसरा है पत्नी, तीसरा क्या है? बेटी। कहते हैं कि जब परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं तो उस घर में बेटी का जन्म होता है। अपनी बेटी को इतना सशक्त बना दो कि जब विवाह हो और उसके ससुराल में उसको सुख ना मिले तो अपना सुख स्वयं निर्मित कर ले, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े उसको। इतना पढ़ाओ उसको। हम थोड़ा सा महाकाली के दरबार में चल रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे चलिए। थोड़ा सा उनको हम नमन करते हैं, सुंदर भाव है, थोड़ा संकीर्तन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। जय माँ रटते रटते भक्त चले दरबार। जय माँ रटते रटते भक्त चले दरबार। अब तो सुन ले अर्ज हमारी कर दे बेड़ा पार। अब तो सुन ले अर्ज हमारी कर दे बेड़ा पार। शेरों वाली माँ, जोता वाली माँ, भाव से पुकारिए। पहाड़ा वाली माँ, वो मंदिरों वाली माँ। पहाड़ा वाली माँ, वो मंदिरा वाली माँ। साईं सच्चरित्र महापुराण की। तेरे नाम की ज्योत जलाऊं, तेरी महिमा गाऊं। तेरे नाम की ज्योत जलाऊं, तेरी महिमा गाऊं। तेरी महिमा गाऊं, तेरी महिमा गाऊं। अब तो अपनी झलक दिखा जा, तुझ पर बलि बलि जाऊं। अब तो अपनी झलक दिखा जा, तुझ पर बलि बलि जाऊं। शेरों वाली माँ, वो जोता वाली माँ। पुकारिए भाव से। पहाड़ा वाली माँ, वो मंदिरों वाली माँ। पहाड़ा वाली माँ, मंदिर
मंदिरा वाली माँ। न खाने में है न खिलाने में है, न खाने में है न खिलाने में है, न किस्सा कहानी सुनाने में है। जिंदगी का असली मजा तो साईं कथा में डूब जाने में है। ये जो कथा में माँ ने डुबोया है इसके लिए धन्यवाद है। पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊं, पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊं, तेरी भेंट चढ़ाऊं, तेरी भेंट चढ़ाऊं। और दर्शन तेरा करने को माँ नंगे पाँव मैं आऊं, माँ दर्शन तेरा करने को माँ नंगे पाँव में आऊं। शेरा वाली माँ जोता वाली माँ, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ मंदिरों वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ मंदिरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। बाबा का दरबार लगा हुआ है द्वारिका माई में, और उनका दर्शन करने के लिए नासिक के एक परम विद्वान मूले शास्त्री आए हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ज्योतिष के परम विद्वान और नवग्रहों की रचना करने वाले हमारे साईनाथ, उनसे मिलने के लिए आए हैं। आए तो क्या देखते हैं, इनके मन में ये विचार था कि पता नहीं भगवान कौन से रूप में होंगे साईनाथ। जब जा करके देखा भक्तों के वश में है मेरे भगवान, आम वाले से आम खरीद करके खुद भी आम खा रहे हैं बड़े चाव से, और भक्तों को भी आम बांट रहे हैं। मन में विचार आया कि मैं जिसके दर्शन करने के लिए आया हूं वो आम खा रहा है। कथा क्या कहती है, कितना भी कोई खास हो मेरे बाबा के लिए आम ही है, कोई खास नहीं है, आम है सब। और बाबा के दर्शन किए, बाबा से आग्रह करने लगा कि हमें अपना हाथ दिखाइए, देखना चाहते हैं आपके भाग्य में क्या है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सबके भाग्य विधाता है साईनाथ, उनसे कह रहा है हाथ दिखाइए। बाबा ने अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? कल भजन गा रहा था, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, एक हाथ है। अरे बाबा कहते हैं एक हाथ हो तो दिखा दूं, हजारों हाथ दिखाऊंगा तो कहां तक देखोगे। हाथ नहीं दिखाया बाबा ने, और उसके बाद ये प्रस्थान कर गए। भैया मैं किसी भी विधा का विरोधी नहीं हूं। बहुत से लोग होंगे जो ज्योतिष में विश्वास रखते होंगे, मैं किसी विधा का विरोध नहीं करता हूं। लेकिन एक हमसे हमारे शिष्य ने बात पूछी
कहता गुरुजी 1 लाख से ज्यादा ज्योतिषी हैं भारत में, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ये तक बता देते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, इसका अच्छा समय है, उसका बुरा समय है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नोट बंद कर रहे थे तो एक ज्योतिषी नहीं बता पाया कि नोट बंद हो जाएंगे। तुमने बात तो सही कह रहा है, किसी एक ज्योतिषी ने नहीं बताया कि इतना बड़ा ये एक होने जा रहा है। तो हमसे हास्य विनोद में एक व्यक्ति कहने लगा, कहता है कि गुरुजी बुरे समय के लिए नोट रखे हुए थे, बुरे समय के लिए नोट रखे थे, क्या करें नोटों का बुरा समय आ गया। अभी तक सुना था पैसा इंसान को बदल देता है, पहली बार देखा कि इंसान ने पैसे को बदल दिया। लेकिन हम लोग दूसरी बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि एकदम से आदेश हो गया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, 50 दिन है वापस करने को। खलबली मच गई चारों ओर। लेकिन भैया एक समय वो भी आएगा, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में, जब ऊपर वाला कहेगा कि श्वासें खत्म हो गई हैं और 50 मिनट क्या 50 सेकंड भी नहीं है, चलो साथ में। हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है और उसकी तैयारी कथा ही है। हम कथा श्रवण करेंगे और भगवान हमारे जीवन को व्यथा से मुक्त कर देंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये प्रस्थान कर गए और इधर दोपहर की आरती का समय हो रहा था, भगवान की मध्याह्न आरती का। भेउणी पंचारती करूं बाबांची आरती, करूं साईंची आरती, करूं बाबांची आरती। भगवान की आरती का समय हो रहा था और बाबा ने आदेश दिया, किसको? श्रीमंत बूटी को बुलाया अपने पास, जिन्होंने समाधि मंदिर का निर्माण किया है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जिन्होंने बाबा के उस मंदिर को बनाया है, इसलिए उसका एक नाम बूटी वाड़ा भी है। ये बाबा के अनन्य भक्त श्रीमंत बूटी नागपुर के, इन्होंने वो भवन बनाया है। हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें भी इस योग्य बनाइए कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें। कहते हो कि नहीं कहते हो? अभी नहीं कहा तो अब कह दो, कथा चल रही है ना। हमें भी बाबा आप योग्य बनाइए कि हम धर्म का कोई कार्य कर सकें, उस योग्य बनाइए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की, साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। बूटी के हाथ से संदेशा भिजवाया बाबा ने, कहा कि कुछ दक्षिणा लेते आओ। बूटी स्वयं गए, बाबा का आदेश था, और जाकर के उससे कहा कि बाबा दक्षिणा मंगा रहे हैं। तो मन में विचार करने लगा कि दक्षिणा देना तो शिष्य का काम है, गुरु को, बाबा मेरे गुरु तो है नहीं। मन में सोचने लगा, वही है ना जो वहां पर आम खा रहे थे, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। लेकिन मन में विचार आया कि इतने बड़े श्रीमंत आए हैं, इतने धनवान व्यक्ति आए हैं, साथ में कोई बात जरूर होगी। तो दक्षिणा नहीं दी, लेकिन स्वयं साथ में चल पड़े द्वारिका माई की ओर। वहां पर पहुंचे हैं, भगवान की मध्याह्न आरती हो रही थी और आरती के समय जब इन्होंने बाबा को देखा है तो इनके देखते देखते इनके सारे संशय समाप्त हो गए। बाबा के स्थान पर इनके स्वयं के गुरु वहां पर विराजमान हो गए। मुख से गुरु वंदना निकलने लगी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा के स्थान पर गुरु इनके प्रकट हो गए। बाबा भगवान हैं, लेकिन हमारे यहां सदगुरु के रूप में उनकी पूजा होती है। कैसे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, समर्थ सदगुरु भी हैं। इसलिए सदगुरु के रूप में पूजा होती है और सदगुरु का स्थान हमारे यहाँ भगवान से भी ऊपर हुआ करता है। हनुमान जी को मानते हो तो जब हनुमान चालीसा को हाथ में लेते हो तो कहां से शुरू होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के नाम से हनुमान चालीसा का प्रारंभ है। और अगर भगवान श्री राम को मानते हो, अगर राम जी को मानते हो तो ध्यान रखना,
भले ईश रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया है। और भगवान प्रकट भी गुरु कृपा से हुए हैं। राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए हैं ना, आपने सुना होगा रामायण में। जब अग्निदेव प्रकट हुए हैं तो दशरथ जी ने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि बड़ी कृपा हुई अग्निदेव, आप यहाँ पर आए, आप हमारी पूजा से प्रसन्न हुए। तो अग्निदेव ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं हूं, मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ की तुम्हारे ऊपर कृपा है, मैं उनके अनुग्रह से आया हूं। गुरु का स्थान बहुत ऊपर है। भगवान स्वयं कहते हैं, सबने नाम सुना है सुदामा का, सबने सुना है, और सब ये जानते हैं कि सुदामा द्वारिका में गए हैं और भगवान कृष्ण ने उनका पाद प्रक्षालन किया है, उनके चरण धोए हैं सुदामा के। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप ये नहीं बता पाएंगे कि ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों किया है। मैं आपसे पूछूं, आपको ये बात हो सकता है संभवतः नहीं मालूम हो कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के पांव क्यों धोए हैं। कोई कहता है कि ब्राह्मण थे इसलिए धोए हैं, नहीं। कोई कहता है मित्र थे, मित्र के पांव नहीं धोता, क्यों धोए हैं। संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के पांव इसलिए धोए हैं कि सुदामा अपने सांदीपनी गुरु का शिष्य था और उसने पूरे विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से, सच्चे भाव से अपने गुरु की जीवन पर्यंत सेवा की है। इसलिए भगवान ने कहा, तुम गुरु पारायण हो, मैं तुम्हारे चरणों में हूं। ये भगवान कहते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वर्णन आता है कि भगवान 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, भिक्षा पात्र लिए हाथ में आज उसको निकलते देखा। भगवान संपूर्ण सृष्टि के अधिपति हैं, लेकिन शिरडी की गलियों में हाथ में पात्र लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जीवन पर्यंत लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, देना भी आना चाहिए। देना सीखो। क्यों? अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने लिए तो सभी जीते हैं। अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के गम में तू आंसू बहाना सीख ले। लाख खाया मगर खाने का मजा नहीं आया, लाख खाया मगर खाने का मजा नहीं आया। कभी किसी भूखे को तू रोटी खिलाना सीख ले, कभी किसी भूखे को तू। ये जो अन्नदान है ये सर्वोपरि है, इसमें कोई दोष नहीं है। बाकी के जो दान है चरित्र में वर्णित है, उसमें पात्रता का ध्यान रखना पड़ता है भैया। लेकिन ये जो अन्नदान है इसमें ये नहीं देखना पड़ता कि पात्र है कि नहीं, कोई भूखा है भोजन करा दो। भोपाल में एक साईं भक्त हैं तो फोन पर बताने लगी, कहती हैं कि गुरुजी हमने थोड़ा सा हलवा बनाया, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। भले थोड़ा सा करो पर करना चाहिए। बना करके ये बाबा के मंदिर में गई हैं। पुजारी जी ने बाबा को भोग लगाया तो क्या देखते हैं, बाहर लाइन लगी हुई है खाने वालों की। मन में विचार आया कि हलवा तो थोड़ा सा है, इतने लोग कैसे खाएंगे आज। क्या बाबा परीक्षा ले रहे हैं? 5 लोग बैठे होते हैं, 100 आदमी वहां पर खड़ा है। पुजारी जी ने बाबा की ऊदी हलवे में परमं पवित्रम बाबा विभूतिम, परमं विचित्रम लीला विभूति। यही विचित्र कार्य करती है ये विभूति भगवान की। उसको हलवे में मिला करके कहा कि बेटा जाओ अपने हाथ से बांट दो। बाबा का नाम लेकर के मन में विश्वास रख करके बाहर गई है और 5 लोगों का हलवा 100 लोगों में बांटती चली गई, हलवा खत्म नहीं हुआ साहब। ऐसे भगवान है हमारे, ऐसे कृपा कर रहे हैं।
नित्यानंद करी, बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राले आचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। यही अन्नपूर्णा भी है। अगर कोई करता है तो भगवान उसका ऋण उतार देते हैं। तो इसलिए ये जो भिक्षा मांगने का भगवान की जो लीला है, सिर्फ इसीलिए है, देना सीखो। 3 शब्द हैं, कथा क्या कह रही है? 3 शब्द हैं जो भगवान सिखाते हैं। पहला है अर्पण, पहला है अर्पण। जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उसके प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व है कुछ ना कुछ करते रहा करो। जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है उसके अनुसार करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही करो। कैसे? एक व्यक्ति ने हज जाने की तैयारी की, मुस्लिम था, भक्त था, मन में विचार आया कि हज के लिए जाएंगे, पूरा जीवन लगा करके पैसा एकत्रित किया हज के लिए। जब घर से निकल रहा था तो रोने की आवाज कानों में आई। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। क्या देखता है कि एक छोटे से मकान में बच्चे रो रहे हैं और मां रसोई बना रही है, चूल्हे के ऊपर पानी उबल रहा है। सच्ची बात है, पानी उबल रहा है और बच्चे कह रहे हैं कि मां भूख लग रही है, खाना दो। मां कहती है कि हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, घर में एक दाना नहीं है, मैं कहां से लेकर के आऊं इनके लिए। बाहर निकल करके आसमान की ओर हाथ करती है, कहती है हे परवरदिगार, कुछ इंतजाम कर दे, हम तुम्हारे हैं, कुछ इंतजाम कर दे। ये बात जब उस व्यक्ति के कानों में पड़ी है तो हज जाना भूल गया, रोक नहीं पाया। अंदर जाकर के उस युवती के हाथ में सारे पैसे रख दिए हज के लिए जो लेकर के जा रहा था, और कहता है मां, अपने बच्चों को भूखा मत रखो, ये पैसा ले लो और ध्यान रखना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानती हो। क्यों? दान करो तो छपा करके मत करो, छुपा करके करो, वरना कोई फायदा नहीं। लोग छपा करके हमने ये किया, हमने वो किया करते हैं, तो वो पैसा पूरा वहां पर दे आया। यहीं पर ये दृष्टांत खत्म नहीं होता है। एक बहुत सिद्ध मुस्लिम संत ध्यान में बैठे हुए थे तो साक्षात परमात्मा, साक्षात परवरदिगार उसके ध्यान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार बहुत से लोग हज को गए हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का हज भगवान ने कबूल किया है। एक व्यक्ति का, उसको बताया, जगह बताई, यहां रहते हैं, जाकर के देखो। तो वो मुस्लिम संत दर्शन करने के लिए गए हैं, चरण पकड़ लिए, कहते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका हज कबूल हो गया। तमाम लोग जाते हैं, आपने वहां क्या किया? रोने लगा, कहता मैं तो गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। कुछ ना कुछ अर्पित करना सीखो। जो अर्पण करते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं। पहला शब्द है अर्पण, दूसरा शब्द है तर्पण। तर्पण क्या है? माता पिता भगवान को प्यारे हो जाएं और उसके बाद श्राद्ध करो और तर्पण करो, ये तर्पण नहीं है। कल भी हमने आपसे कहा था, माता पिता के प्रस्थान करने के बाद श्राद्ध मत करना। किसी संत ने ये बात नहीं कही होगी, मैं कह रहा हूं, लेकिन माता पिता जब तक जीवित हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। एक ही बात कहा करता हूं, माँ बाप के बिना कोई घर ना हो, कोई घर ऐसा ना हो जहां माँ बाप की छाया ना हो। माँ बाप के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बाप बेघर ना हो। बस सबके सर पर छत रहे, यही भगवान से मंगल कामना है। संतान अपने माता पिता के ऋण को चुका तो नहीं सकती, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा रख सकती है। बेटे ने घड़ी दी अपने पिता को,
कहता मैं घड़ी लाया हूं। कल मैंने कहा था ना, घड़ी सबके हाथ में है लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी दी अपने पिता को, कहता है ये घड़ी आपके लिए लाया हूं। पिता ने कहा बेटा हमें घड़ी नहीं चाहिए, हमें तुम अपना समय दे दिया करो। समय ही नहीं मिलता है। माता पिता के लिए जीवन में एक स्थान होना चाहिए, ये तर्पण है। और तीसरा है समर्पण। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तीसरा समर्पण है। जिस इष्ट को मानते हो, जिसे आराध्य मानते हो, उसके प्रति पूरा जीवन समर्पित कर दो और अपनी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता भी अर्पित कर दो। सदगुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। दिल्ली के एक साईं भक्त हैं। समर्पण क्या कह रहा है? सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। दिल्ली के साईं भक्त हैं। बहुत दिव्य स्थान है दिल्ली में। लोधी रोड पर मंदिर है बाबा का, बड़ा पुराना है। हो सकता कुछ लोग गए हों। वहां पर बाबा का बड़ा सुंदर विग्रह है। तो एक पति पत्नी पैसा जोड़ करके, बात मैं समर्पण की बता रहा हूं, उन्होंने बड़ा पैसा जोड़ जोड़ करके गाड़ी खरीदी और मन में ये भावना आई कि हम बाबा के हैं, गाड़ी भी बाबा की है, पहले मंदिर लेकर के जाएंगे फिर इसमें बैठेंगे। वहां पर गए हैं, गाड़ी शोरूम से आकर के खड़ी हो गई। पुजारी जी के हाथ में गाड़ी की चाबी सौंप दी और कहा कि बाबा की गाड़ी है, बाबा के पास रख दो। अमित जी सुनना, वहीं रख दी चाबी चरणों में। ये सब कोई कहानी किस्सा नहीं है भैया, ये सब सत्य घटनाएं हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा यहाँ इतने भक्त हैं, अगर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो आपके साथ छोटा बड़ा तो बताना, हम कथा में उसको सबको सुनाएंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चाबी भगवान के आगे रख दी। पंडित जी को ये लगा कि ये मंदिर के लिए गाड़ी लेकर के आए हैं। उनके मन में ये भाव आ गया कि ये गाड़ी मंदिर को दान में दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हाथ में जल लेकर के संकल्प करा दिया कि बाबा ये गाड़ी आपको दे रहे हैं। पति पत्नी खड़े थे, कहने लगे बाबा हम तो सुनते थे कि तुम देते हो, आज पता लगा कि ले भी लेते हो। बड़ा पैसा जोड़ जोड़ करके ये गाड़ी ली और आज शिरडी के साईनाथ ने गाड़ी। लेकिन फिर मन में भाव आया, अपना कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है, जिसका है तेरा तुझको अर्पण। माझा निज द्रव्य ठेवा तब चरण रज सेवा, मांगणे हेची आता तुम देवाधिदेवा। तुम्हारे चरणों की, केवल चरणों की नहीं, चरणों की धूली की सेवा मुझे मिले, यही मांगता हूं मैं आपसे। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर बाबा ने ले ली गाड़ी ठीक है, फिर पैसा जोड़ेंगे, फिर बाबा ही देंगे, फिर ले लेंगे। बाहर आकर के बैठे हैं और बैठ करके हाथ रख करके सर पे बैठे हैं कि गाड़ी गई। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब देने पर आते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं। एक व्यक्ति आया, कहता है बहन जी ये अटैची आपको मैं दे रहा हूं, ये रख लीजिए, मैं मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हूं, इसमें कुछ कीमती सामान है मेरा, आप पति पत्नी हैं, ईमानदार लगते हैं, इसे आप अपने पास रख लीजिए, मैं दर्शन करके आऊंगा, पुनः आपसे ले लूंगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, लेकिन वो व्यक्ति लौटा। कैसे कृपा कर हैं भगवान, कैसी करुणा करते हैं। अटैची पकड़ा करके व्यक्ति चला गया। तो पत्नी कहने लगी जरा खोल करके देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई बम तो नहीं रख के चला गया। और बाद में पता लगा गाड़ी भी गई और थाने भी पहुंच गए। सच्ची घटना है। तो किसी ने हाँ जय हो, तो खोल करके देखा तो गाड़ी ली थी 3.5 लाख रुपए की। 10.5 लाख रुपए उस अटैची में पड़े हैं। एक पर्ची रखी हुई है, तूने अपने साईं को 1 गाड़ी दी, तेरा साईं तुझे 3 गाड़ियां वापस करता है। ये समर्पण है साहब।
ऐक्य भाव के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं ना रहूं, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। एक बड़े संपन्न व्यक्ति बाबा के पास आए और आकर के कहने लगे, बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा कहते हैं कोई औलाद मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, तुम पहले हो जो ब्रह्म ज्ञान मांगने आए हो, बैठ जाओ। एक बालक को बुलाया अपने पास और कहा कि बेटा ये नंदू मारवाड़ी के पास चले जाओ, 5 रुपए ले आओ। बालक गया, कहता वो तो वहां पर नहीं है। फिर दूसरी जगह भेजा, तीसरी जगह भेजा, लेकिन ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। इसने ये नहीं कहा कि बाबा मुझसे ले लीजिए। जब ये लीला समाप्त हुई तो बाबा कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तू 5 रुपए नहीं दे पाया, तू इसको वश में कैसे करेगा? भैया ये हमारी मान्यता है, हम ये मान करके बैठे हैं कि ये सब हमारा है। कल भी मैंने कहा था पूरी सृष्टि में एक अंश भी अपना नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि जिसका अंश है वो भगवान अपने हैं, वो साईनाथ अपने हैं। और हम पर भी तो भगवान की अतिशय कृपा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो खाली ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा ही तो है उनकी कि हम और आप बैठ करके बाबा की इस दिव्य कथा को सुन रहे हैं। और आइए इसी भाव से हम और आप बाबा के चावड़ी समारोह में चलते हैं और बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा जैसा समारोह आपका है वैसा ही समारोह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जो लोग शिरडी गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा कि बाबा की द्वारिका माई से कुछ दूरी पर बाबा की चावड़ी है। तो एक दिन बाबा चावड़ी में विश्राम करते थे और एक दिन द्वारिका माई मस्जिद में विश्राम करते थे। जब वो नियमित रात्रि आती थी चावड़ी में जाने के लिए, तो भव्य शोभा यात्रा के साथ, वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ, भक्तों के साथ बाबा चावड़ी की ओर जाते हैं। और भगवान भक्तों के वश में हैं। कोई तिलक लगा रहा है, भगवान लगवा रहे हैं। कोई शॉल पहना रहा है, भगवान पहने ले रहे हैं। कहीं वाद्य यंत्रों की गूंज है, कहीं चंदन लगा रहा है तो भगवान लगाए ले रहे हैं। और दाहिनी ओर महलसापति, बाईं ओर तात्या चल रहे हैं। बाबा की शोभा यात्रा चावड़ी की ओर बढ़ रही है। और जैसे ही भगवान ने अपना दाहिना पांव चावड़ी में रखा है, चारों ओर से पुष्प की वर्षा होने लग गई। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की, बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। यही प्रार्थना है बाबा के चरणों में कि प्रभु हमें अपना दीवाना बनाए रखना। कैसे? काशी भी देखी, मथुरा भी देखा, लेकिन शिरडी न देखी तो कुछ भी न देखा। शिरडी न देखी तो कुछ भी न देखा। इसलिए दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में। आज ये कोलकाता का स्थान नहीं है भैया, आज भगवान की कथा हो रही है। ये बाबा का समाधि मंदिर है, इससे कम नहीं है। दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, 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 दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। ओ दीवाना तेरा हो गया आए तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा हो गया। और बड़ी सुंदर यहाँ पर ये झांकी का दर्शन हम करेंगे।
बाबा के रूप में बाबा के भक्त आ रहे हैं, तो हम सब बाबा को क्या कहेंगे? आओ साईं। क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलो, आओ साईं, आओ साईं। दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना प्रेम तेरा से गाओ। हो गया साईं तेरी शिरडी में, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, 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 दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में। बाबा अपने हाथ से भोजन तैयार करके अपने हाथों से भक्तों को खिलाते थे। बाबा के हाथ का बना हुआ भोजन भक्त खाते थे। कितनी बड़ी बात है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की भूखे को बाबा भोजन दिया है, 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 और बांझन को बाबा ललन दिया है, बांझन को बाबा ललन दिया है। कि हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में। साईनाथ महाराज की भाई ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। कोलकाता वालों भक्त भगवान के साथ नाच रहे हैं और बैठे ताली बजा रहे हैं वहां, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। एक बार भगवान के लिए दीवाने हो जाओ, नित्य करते हुए कथा का धन्यवाद दो भगवान को कि प्रभु दुनिया की व्यथा में ना पड़े, तुम्हारी कथा को सुनते रहे। हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हे साईं तुम्हारी शिरडी में, साईं तुम्हारी शिरडी में, हे बाबा तुम्हारी शिरडी में, बाबा तुम्हारी शिरडी में, साईं तुम्हारी
शिरडी में, ओ बाबा तुम्हारी शिरडी में हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में। सारे जगत में धूम मची है, सारे जगत में धूम मची है, सारे जगत में धूम मची है, सारे जगत में धूम मची है। शिरडी में सबकी बिगड़ी बनी है, शिरडी में सबकी बिगड़ी बनी है, कोलकाता में 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 बिगड़ी बनी। इसलिए हम सबको बताने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम सबको बताने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में। श्रद्धा भक्ति से जो आए, श्रद्धा भक्ति से जो आए, झोली भर भर ले वो जाए, जो भी भर भर ले वो जाए। इसलिए प्रभु आपके दरबार में आए हैं, सब भक्तों की झोली आपको भरनी है। हम झोली फैलाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम झोली फैलाने आ गए बाबा भगवान से शिरडी में, हम झोली फैलाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम धूम मचाने आ गए बाबा तुम्हारी शिरडी में, हम धूम मचाने आ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की क्षमा जलाकर तुम रखना, साईं की क्षमा जलाकर तुम रखना, कभी सुख की सुबह कभी थोड़ी बहुत रात होगी, मुसाफिर हूं मैं भी मुसाफिर हो तुम भी, 2018 में फिर मुलाकात होगी। बोलो समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को भी बाबा के चरणों में हम समर्पित करते हैं। अनंता तुलाते कसे रेस्तवावे, यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमान सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतो। साईनाथ महाराज की जय, साईं सच्चरित्र महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती, कृपा करो साईं देवा, कृपा करो साईं देवा, आनंद मंगल करो आरती। साईं कथामृत बरसाओ, साईं कथामृत बरसाओ, सफल करो मेरी सेवा, सफल करो मेरी सेवा, आनंद मंगल करूं
मंगल करूं आरती। कृपा करो साईं देवा, कृपा करो साईं देवा, आनंद मंगल करूं आरती। हाथ पकड़ कर पार लगा, हाथ पकड़ कर पार लगा दो साईनाथ महादेवा, साईनाथ महादेवा, आनंद मंगल करो आरती। साईं चरित्र की आरती गाओ, साईं चरित्र की आरती गाओ, भव सागर की खेवा, भव सागर की खेवा, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। कृपा करो साईं देवा, कृपा करो साईं देवा, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। कृपा करो साईं देवा, कृपा करो साईं देवा, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। जब से मैंने ये जल पीना शुरू किया है मुझको बहुत ही सुकून और शांति मिली है। पिछले 1 महीने से मैं बहुत विचलित थी, लेकिन अब मेरे को जब से पिया है मेरा जल मन बड़ा शांत है। मेरा बेटा भी बड़ा परेशान था, मैंने ये जल उसको दिल्ली पहुंचाया है, वो भी थोड़े दिनों से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है और पीने से बहुत अच्छा लगता है। ये कोई साधारण जल नहीं लगता है, जब पीते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ठंडा और एकदम शांत शीतल अमृत के समान जल लगता है। ये जो जल का वितरण यहाँ पे बृहस्पतिवार को गुरु श्रद्धेय गुरुवार ने शुरू किया है, ये ईश्वरीय जल है, ये हमारा जल नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरीय जल है, इसमें इसके गुण भी ईश्वरीय हैं और ईश्वरीय गुण से कोई भी संसार का कोई भी व्यथा, कोई भी दुख, कोई भी बीमारी सब चली जाती है। और किसकी बीमारी कितने जल्दी चली जाएगी ये अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। जो जितनी श्रद्धा से इसका जल का सेवन करेगा, श्रद्धा पूर्वक लेकर, वो उतना ही आराम पा जाएगा। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा
देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 5010144087904904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। जय साईनाथ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि विजयादशमी अक्टूबर 2018 में बाबा की समाधि को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य को देश विदेश के साईं मंदिरों में वर्ष भर साईं समाधि शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। विजयादशमी 2017 से विजयादशमी 2018 तक शिरडी समेत सभी स्थानों पर साईं उत्सव होंगे। इस विशेष पर्व पर परम दयालु साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। आइए इस श्री साईं समाधि शताब्दी वर्ष में श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के मुखारविंद से साईं बाबा की दिव्य कथा का आयोजन कर उनकी अनंत कृपा के पात्र बने। संपर्क करें 9838590000 9838000111।